औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट सेकंड हाफ आज हम करेंगे 3.5 की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक फर्स्ट हाफ में कर चुके हैं और इसके कॉन्सेप्ट जो है वो उसके फर्स्ट हाफ में हमने कर लिए थे। अगर आप कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं इसके, तो आप इसकी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 को। इफ़ ए इज़ 5 माइनस 3 2 माइनस 1 देन फाइंड ए इनवर्स एंड प्रूव दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। यहाँ पे आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए और इसका एडजॉइंट चाहिए। तो पहले देखेंगे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, ए लिखा, इसका डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी, यानी 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, -5 + 6 इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0 एज ए इज़ अ नॉन सिंगुलर, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब एडजॉइंट इसका अगर निकालें तो ये जो मेन डायगोनल्स हैं इनकी जगह चेंज कर देंगे, -1 को उधर ले जाएंगे, 5 को नीचे ले आएंगे, और जो दूसरा डायगोनल्स हैं यानी 3 और 2, -3 को प्लस में बदल देंगे और 2 को माइनस में। तो ये इनके हमने साइन चेंज कर दिए। फार्मूला लिखेंगे ए इनवर्स का, एडजॉइंट ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए -1 -2 3 5 और डिटर्मिनेंट आया है 1। तो 1 की वैल्यू जो है ना, इनको डिवाइड करेंगे वही वैल्यूज़ आ जाएगी। उसके बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वेरिफिकेशन में ए इंटू ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इंटू ए इनवर्स, ये ए की वैल्यू लिखी और ये ए इनवर्स की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली वैल्यू पहले से होगी, दूसरी दूसरे से। तो 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा और -3 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये आ जाएगा 5 × -1 एंड -3 इंटू -2 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी रो, पहली रो को दूसरे कॉलम से 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 3 प्लस, और ये -3 5 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये दूसरी रो, पहला कॉलम 2 -1 से मल्टीप्लाई, 2 × -1 प्लस -1 क्रॉस -2। उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये -1 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 -1 -5 -3 -2 प्लस 6 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -2, और -1 -2 से +2 आ गया। इधर आ जाए जी, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, और -3 5 से होगा तो -15 आ जाएगा, 2 3 से होगा 6 आ जाएगा, -1 5 से होगा तो -5। तो यहाँ पे 6 में से 5 -1 आ गया, 15 -15 0, -2 + 2 0, 6 - 5 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। इसको आई के इक्वल लिख के इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। राइट हैंड साइड इसकी निकालेंगे, इनवर्स पहले लिख देंगे, ए की वैल्यू बाद में लिख देंगे। तो -1 -2 3 5 मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, -1 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 2, -1 क्रॉस -3 प्लस 3 क्रॉस -1। दूसरी रो पहले कॉलम से होगा तो -2 क्रॉस 5 प्लस 5 क्रॉस 2, -2। आगे दूसरी रो दूसरे कॉलम से, -2 क्रॉस -3 प्लस 5 क्रॉस -1। तो इसका आ जाएगा जी -5 प्लस 6, ये आ जाएगा 3 -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा -10 और इसका +10। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6 और 5 -1 -5। तो 6 में से 5 1 आ गया, 3 -3 0, -10 + 10 0, 6 - 5 1। तो ये भी आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको पॉइंट नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो आगे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, हेंस वेरीफाइड। तो इससे आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी इसमें ये करना है आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो पहला पॉइंट है, देखें जी यहाँ पे दरमियान में कॉमा लिखा हुआ, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस 2 प्लस -1 क्रॉस 3। पहली रो को दूसरे कॉलम से 2 क्रॉस 1 प्लस -1 क्रॉस 2। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से -3 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 3। दूसरी रो को दूसरे कॉलम से -3 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2। तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, -1 3 से -3, यहाँ पे -3 2 -6 2 3 6, यहाँ पे 2 1 are 2, -1 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 2, -3 1 क्रॉस -3 2 क्रॉस 2 4, 4 में से 3 -1, 2 में से 2 -0, -6 प्लस 6 0, -3 प्लस 4 1 आ गया। तो ये आ गया आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो मैट्रिसेस आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो पॉइंट नंबर 2 में है जी 4 15 2 8, 4 -1 -15 डिवाइड 2 एंड 2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से अगर आइडेंटिटी यानी 1 0 0 1 आ गया तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी। पहली रो को पहले कॉलम से 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 क्रॉस 4 प्लस 15 मल्टीप्लाई होगा -1 से। पहली रो को दूसरे कॉलम से 4 क्रॉस -15 डिवाइड 2 प्लस 15 क्रॉस 2 आ जाएगा। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से 2 क्रॉस 4 प्लस 8 क्रॉस -1। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 2 क्रॉस -15 डिवाइड 2 प्लस 8 क्रॉस 2। तो ये आ जाएगा जी 16 और -15, 4 4 16, 15 को -1 से मल्टीप्लाई करें -15, यहाँ पे 2 4 आर 8, 8 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -8। तो ये 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 से -30, 15 2 से प्लस हो मल्टीप्लाई होके +30। यहाँ पे 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, आ गया -15, और यहाँ पे 8 2 से मल्टीप्लाई होके +16। तो यहाँ पे देखें जी 16 में से 15 माइनस करें 1 आ जाएगा, 8 में से 8 0, -30 प्लस 30 0, 16 में से -15 1, विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। So by definition given matrices are multiplicative inverse of each other। क्वेश्चन नंबर 8 में है जी प्रूव दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। जबकि ए और बी की वैल्यूज दी गई हैं तो आपने लेफ्ट हैंड साइड हल करनी है। लेफ्ट साइड में ए और बी को पहले करेंगे मल्टीप्लाई। तो पहली रो पहले कॉलम से पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा जी -3 क्रॉस 2 प्लस -2 क्रॉस -3। आगे पहली दूसरे कॉलम से होगी तो -3 क्रॉस -1 प्लस -2 क्रॉस 2, इनको ब्रैकेट में लिख दें। दूसरी रो पहले कॉलम से 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 5 क्रॉस 2 प्लस 6 क्रॉस -3। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम से 5 क्रॉस -1 प्लस 6 क्रॉस 2। ये आ जाएगा -6 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +6, 5 2 आर 10, 6 -3 -18, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा +3, -2 +2 से मल्टीप्लाई होगा -4, 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा -1, 6 2 से होगा तो +12। तो ये आ जाएगा जी 0। ये 10 में से 18 -8, 3 -4 -1, -5 + 12 इज इक्वल टू 7। अब ए
बी का इन्वर्स निकालने के लिए ए बी का हमें चाहिए डिटर्मिनेंट, यानी 0 माइनस 8 माइनस 1 7, तो आएगा 7 क्रॉस 0 माइनस माइनस 1 क्रॉस 8, ए बी डिटर्मिनेंट आ जाएगा 7 0 और 7 माइनस 1 को, ये माइनस 8 है, माइनस 8 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके प्लस 8 हो गया, तो 0 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा, ए बी की वैल्यू ये है, इनकी जगह चेंज कर देंगे मेन डायगोनल में, ये 7 इधर 0, इनके साइन चेंज कर देंगे 1 और 8 दोनों वैल्यूज़ प्लस में आ गए। सो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड डिटर्मिनेंट ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी है 7810 और डिटर्मिनेंट है हमारे पास -8। ये आ गया पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व नहीं आगे करना, तो क्योंकि जब राइट साइड हल करेंगे हम ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स अलग-अलग से फाइंड आउट करने लगेंगे, तो क्या होगा कि उसमें वैल्यूज़ ज़्यादा फ्रैक्शंस में आ जाएंगी और फ्रैक्शन में आने के बाद वो वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस वजह से हमने इसको इसी तरह रखना है। आगे राइट हैंड साइड हल करेंगे, राइट साइड में देखिए बी इनवर्स चाहिए ए इनवर्स चाहिए, उसके लिए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, बी की वैल्यू 2 माइनस 3 माइनस 1 2, ए का डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -3 5 -2 एंड 6, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस -3 -1 से +3, और ए डिटर्मिनेंट आएगा 3 -3 6 से -18 -5 -2 से -10, ये आ जाएगा जी 4 -3 और ये आ जाएगा हमारे पास -18 + 10। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -8। उसके बाद बी का एडजॉइंट निकालें, बी की वैल्यू आपके पास ये है, ये मेन डायगोनल्स में वैल्यू चेंज करेंगे तो वही रहेगा, इनके साइन चेंज करेंगे 1 प्लस में हो जाएगा 3 भी प्लस में हो जाएगा। आगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, 3 माइनस में नीचे आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, यानी ये वैल्यूज़ इंटरचेंज होगी और इनके साइन चेंज कर दिए, तो बी इनवर्स आपके पास आ जाएगा जी एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए इनवर्स आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 3 1 2 एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। ए इनवर्स में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 6 2 -5 -3, डिटर्मिनेंट है -8, तो बी इनवर्स ए इनवर्स 2 3 3 2, ये वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 जो है वो सभी से डिवाइड होकर ऊपर वाली सेम वैल्यूज़ ही आएंगी। यहाँ पे 6 -5 2 -3 डिवाइड -8। अब ये जो -1 डिवाइड 8 है इसको साइड पे लिख दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो पहली रो पहले कॉलम से 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 12, 3 -5 से -15, तो यहाँ पे देखें जी ये 2 3 2 1 है, यहाँ पे 1 आपने लिख देना, ये बाय मिस्टेक 3 लिखा गया, तो 2 6 से मल्टीप्लाई 12, 1 -5 से तो आ जाएगा -5, उसके बाद ये 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4, 2 -3 से मल्टीप्लाई होके -3, दूसरी रो पहला कॉलम है 3 6 से मल्टीप्लाई होके 18 और 2 -5 से मल्टीप्लाई होगा -10 आ जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, 2 -3 से मल्टीप्लाई होकर -6 आ जाएगा, तो 12 -5 7, 4 -3 1, 18 -10 8, 6 -6 0,
और नीचे आ गया -8। ये इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट साइड का आंसर 0.1 है, राइट साइड का आंसर 0.2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हेंस वेरीफाइड। तो पॉइंट नंबर 2 है जी, ए बी की वैल्यूज यहाँ पे हैं 1280 और 0-152। तो लेफ्ट साइड पहले हल करेंगे हम, ए और बी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ए बी, ए की वैल्यू 1820 और बी की वैल्यू 05-12। मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो को पहले कॉलम से, 1 × 0 + 2 × 5। पहली रो को दूसरे कॉलम से 1 × -5 + 2 × 2। आगे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। आगे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 1 0 0, 8 × 0 0, प्लस 2 5 10, 0 5 0। 1 × -1 -1, 2 × 2 + 4, 8 × -1 -8, प्लस 0 × 2 0। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 0 3, 4 में से 1 -8 + 0 -8। अब ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 10 0 3 -8, 10 मल्टीप्लाई होगा -8 से, आगे -0 मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो ए बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास -80 -0, यानी -8 × 10 -80 आ जाएगा और फाइनल डिटर्मिनेंट आ गया -80। आगे एडजॉइंट ए बी आ जाएगा आपके पास, ये है मेन डायगोनल, -8 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा और जो 3 है वो माइनस हो जाएगा और 0 0 रहेगा, क्योंकि 0 वैल्यू चेंज करने से अनचेंज होगा। तो ए बी होल इनवर्स आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड ए बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू -8 0 -3 10 और ए बी डिटर्मिनेंट है -80। ये पॉइंट नंबर हमारे पास आ जाएगा 1। तो पॉइंट नंबर 2 इसका हल करेंगे। तो पहले बी इनवर्स ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें चाहिए बी का डिटर्मिनेंट। बी की वैल्यूज़ हैं 0 5 -1 2। ए का डिटर्मिनेंट आगे, ए की वैल्यूज़ हैं 1 8 2 0। तो ये आ जाएगा 0 क्रॉस 2 0 -5 क्रॉस -5। ये आ गया जी 0 +5। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा जी 1 क्रॉस 0 -8 क्रॉस 2। 1 -16, 0 -16, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ए का डिटर्मिनेंट फाइनल आ गया -16। अब एडजॉइंट ऑफ बी, ये जो बी की वैल्यूज़ है मेन डायगोनल चेंज होंगे 0 और 2 और -1 प्लस हो जाएगा और 5 हो जाएगा माइनस। इसी तरह हम एडजॉइंट ए का निकाल लेंगे। डायगोनल मेन डायगोनल में 1 0 है तो 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और दूसरी डायगोनल 8 और 2 इनके साइन चेंज हो गए, यहाँ पे आ गया -2 और -8। तो बी इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड डिटर्मिनेंट बी। ए इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 -5 1 0 और डिटर्मिनेंट है बी का 5। आगे ए इनवर्स में एडजॉइंट है ए का 0 -8 -2 1 और इसका डिटर्मिनेंट है ए का -16।
तो बी इनवर्स ए इनवर्स 2 1 माइनस 5 0 डिवाइड 5 0 माइनस 8 माइनस 2 1 डिवाइड माइनस 16। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 को माइनस 16 से तो आ जाएगा माइनस 1 डिवाइड 80। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें जी। पहली रो पहला कॉलम 2 0 0 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 8। आगे पहली रो दूसरा कॉलम 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4, 1 को 1 से किया तो प्लस 1। फिर दूसरी रो पहला कॉलम माइनस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। 0 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस 5 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10, 0 को 1 से करेंगे तो प्लस 0। तो फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी माइनस 8, ये आगे 0, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, 10 में से 0 प्लस करें 10 और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 80। और ये हमारे पास आ गया पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, hence very